ॐ हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विशदे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वेद प्रमाण છે वेद प्रमाण है। विषय अभी चल रहा है। वेद में 4 पुरुषार्थ है धर्म अर्थ काम और मोक्ष। धर्म शब्द जो है वो धर्म पुरुषार्थ हम जब कहते हैं तो धर्म पुरुषार्थ में हम जो समझते हैं पाप है पुण्य है स्वर्ग है नरक है धर्म है अधर्म है तो अनेक प्रकार के ये चर्चा है। तो स्वर्ग है कि नहीं नरक है कि नहीं पाप पुण्य किसने देखा। आजकल के जो बच्चे हैं युवान हैं आप किसी को भी ऐसे बोलो ऐसा मत करना पाप लगेगा। अब पाप किसने देखा। अब देखो यक्ष किन्नर देव दानव अनेक प्रकार की योनियां हैं अनेक प्रकार के लोग हैं अनेक प्रकार की स्थान है, लोक जिसको कहते हैं, ब्रह्म लोक है, स्वर्ग लोक है,
पाताल लोक है। और जिस प्रकार का हमारा कर्म होगा, कर्म के अनुरूप धर्म अधर्म होगा, धर्म अधर्म अनुरूप हमारा नया जन्म होगा। तो हमारे पूर्व जन्म थे, हमारे उत्तर जन्म होंगे, ये सबके लिए प्रमाण कौन है? वेद प्रमाण है। अब समझो, वेद अखिल धर्म मूल, संपूर्ण अखिल धर्म का मूल जो है वो वेद है। वेद प्रमाण है, माने जैसे आपकी आंख है, आपकी आंख आपको बताती है ये केसरी रंग है। तो जितने श्रद्धा, जितना विश्वास आपकी आंख पर आपको है, उतना विश्वास आपको ये वेद पर होना चाहिए। स्वामी जी उसको कहते थे प्रमाण बुद्धि। वेद पर जब तक हमारी प्रमाण बुद्धि नहीं रहेगी तब तक ज्ञान हो सकता नहीं है। वेद में जो ज्ञान की चर्चा है अबाधित है, अपूर्व है और स्वतंत्र है, लेकिन वो हम प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण के द्वारा जान सकते नहीं है। और बचपन से हमको ये सिखाया गया है, विज्ञान जो कहता है वो सच है, विज्ञान जो कहता है वो ठीक है। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे महात्मा हैं, वो ये वाक्य बोलते हैं वेद साइंटिफिक है। वेद को साइंटिफिक बनाने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। वेद प्रमाण है, एक बार आप समझ लेंगे तो उसको विज्ञान के साथ कोई संबंध है ही नहीं। बहुत साल पहले जब वैश्वीकरण हुआ ना ये, तो वैश्वीकरण में बहुत सारी कंपनियां भारत में आई। तो एक कंपनी आई थी, उसकी गाड़ी भी थी, टीवी भी था। अब उसने टीवी जब बाजार में रखा तो उसने एक जाहिरात बनाई। उसमें उन्होंने बहुत बढ़िया बताया था वो विज्ञान क्या कर सकता है। देखो, उसने तो अपने टीवी जो है, अपने टीवी की जाहिर खबर दे दी, लेकिन उसके पीछे जो संदेशा था, जो प्रयोजन था, वो अपना प्रयोजन था। उनकी एडवर्टाइजमेंट करनी है और उतनी एडवर्टाइजमेंट का अपना प्रयोजन था, लेकिन उसमें से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो अपने टीवी का एक एडवर्टाइजमेंट करने के लिए बहुत सुंदर, उस वक्त ये ऐश्वर्या राय जो थी, वो उनकी आंख सबसे सुंदर आंख, विश्व में सबकी सुंदर आंख वो ऐश्वर्या राय की, ऐसे मानते, विश्व सुंदरी थी। तो उन्होंने क्या किया कि वो 2 आंख बताई, और फिर 2 आंख जो बताई थी वो आंख से निकल के वीडियो कैमरा बताया, और फिर उन्हें कैप्शन दिया, जो वाक्य लिखा, वीडियो कैमरा इज एन एक्सटेंशन ऑफ द आईज, ह्यूमन आईज। फिर उन्होंने क्या बताया कि एक दौड़वीर है, बोल्ट, जो दौड़ रहा है कंपटीशन में, ओलंपिक में वो दौड़ रहा है, तो उनके पैर बताए और वो पैर व्हील में, चक्र में कन्वर्ट हो गए। अब वो व्हील बन गए, और फिर बोला व्हील इज द एक्सटेंशन ऑफ द ह्यूमन लेग्स। आप समझ नहीं, मानिए चक्र जो है ये मनुष्य के जो पैर है उनका
विस्तार है। वीडियो कैमरा मनुष्य की जो आंख है उसका विस्तार है। फिर उन्होंने क्या बताया, जो बैले डांसर होते हैं वो बैले डांसर अपने हाथ से मूवमेंट करते हैं, आप समझ, तो वो मूवमेंट बताई। और फिर उन्होंने बताया ये कंप्यूटर की चिप्स, और बताया टेक्नोलॉजी इज एक्सटेंशन ऑफ द ह्यूमन नर्वस सिस्टम। हमारे जो ज्ञान तंतु है उनका विस्तार कहां पर है, ये कंप्यूटर की चिप पर है। फिर लियोनार्डो दा विंची का एक मनुष्य शरीर का एक चित्र है, एक वर्तुड़ है जिसमें मनुष्य है, वो बताया। और फिर उन्होंने अपना टीवी बता के कहा देवू इज द एक्सटेंशन ऑफ द ह्यूमन बीइंग। अब देखो, वीडियो कैमरा आंख का विस्तार है, आंख ही नहीं कान का भी विस्तार है। चक्र जो है वो पैर का विस्तार है, माने कि हमारा पैर जितने भी गति से दौड़ सकते हैं उससे बहुत ज्यादा गति से ये चक्र दौड़ सकते हैं, गति कर सकते हैं। टेलीविजन आप देखो, टेली मानी जो दूर का है, दूरदर्शन इसलिए हमने रखा ना। तो ये टेक्नोलॉजी जो है, विज्ञान है, वो क्या करता है, जो हमारी इंद्रियों का जो ज्ञान है, इंद्रियों का जो सामर्थ्य है, इंद्रियों का जो क्षेत्र है, वो क्षेत्र का विस्तार करते हैं। आप समझो, विज्ञान हमारी इंद्रियों का क्षेत्र का विस्तार करते हैं, इंद्रियों से पर नहीं है, आप समझो। टेलीस्कोप माने क्या है, बहुत दूर पर अंतर पर जो तारे हैं हम नहीं देख सकते आंख से, हमको एक चमक दिख रही है, उसका जो प्रकाश है वो हम देख रहे हैं, तारा हम नहीं देख रहे हैं। लेकिन टेलीस्कोप से हम वो तारा देख सकते हैं, वो ग्रह देख सकते हैं। यहां से हम शनि ग्रह देखेंगे, प्रकाश दिखता है हमें, लेकिन टेलीस्कोप से दिखेंगे तो वो गोल देखेगा, उसकी रिंग जो है वो देखेंगे, वलयाकार जो रिंग है। तो टेलीस्कोप ने क्या किया, आपकी जो आंख है उनका अंतर बढ़ा दिया, क्षेत्र बढ़ा दिया। माइक्रोस्कोप क्या करता है, बहुत सूक्ष्म जो जीव है, वो सूक्ष्म चीज है, वो हम नहीं देख सकते, लेकिन माइक्रोस्कोप ने क्या कर दिया, वो सूक्ष्मता का क्षेत्र बढ़ा दिया हमारा। लेकिन वो उपयोग तो आंख का ही करना है ना। माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो देखना तो आंख से ही है, टेलीस्कोप से देखेंगे तो देखना तो आंख से ही है। तो विज्ञान क्या करता है, हमारे जो 5 इंद्रियां है, कल हमने देखा शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये 5 जो प्रत्यक्ष प्रमाण के जो 5 प्रमाण है, जो 5 इंद्रियां है, वो ज्ञानेंद्रिय जो है उनका विस्तार वो करते हैं, लेकिन उसके परे वो नहीं जा सकते। तो विज्ञान जो है वो विस्तार किसका करता है, इंद्रियों के क्षेत्र का विस्तार कर रहा है, माने वो प्रत्यक्ष प्रमाण ही है। पूरा विज्ञान जो है वो प्रत्यक्ष प्रमाण में या अनुमान अर्थापत्ति परोक्ष प्रमाण में है। संपूर्ण विज्ञान परोक्ष प्रमाण और प्रत्यक्ष प्रमाण के अंतर्गत है। और अगर वेद प्रमाण है तो वो स्वतंत्र है। अगर वेद प्रमाण है और वेद स्वतंत्र है तो वेद को अपने को पुरवार करने के लिए विज्ञान की आवश्यकता नहीं है। अगर आप कहेंगे वेद साइंटिफिक है, आप समझो, अगर आप कहेंगे वेद साइंटिफिक है, इसका मतलब ये हुआ कि आपका वेद दूसरी कोटि पर आ गया और विज्ञान प्रथम कोटि पर आ गया। अंग्रेजी में अगर कहेंगे यू आर बिलिटलिंग द वेदा,
किसको मानते? विज्ञान को मानते। विज्ञान की अपनी मर्यादा है। अब किसी भी वैज्ञानिक को आप पूछ के देखो, वो अपनी मर्यादा आपको बताएंगे। एक पुस्तक प्रकाशित हुई है, ये जो डिस्कवरी चैनल आती है उसका एक डिस्कवर मैगजीन है। वो मैगजीन में अंतिम पन्ने पर ये आता था, जैसे ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण। तो वो जो लेखक था वो लिखता था 20 things we don't know। गुरुत्वाकर्षण हम जानते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज ऐसी है जो गुरुत्वाकर्षण के बारे में हम नहीं जानते हैं। तो विज्ञान की अपनी मर्यादा है। और वेद विज्ञान के अंतर्गत नहीं है, क्योंकि विज्ञान जो है प्रत्यक्ष और परोक्ष प्रमाण से है, और वेद प्रमाण है। अगर आप समझेंगे तो वेद, एक बार आपने वेद को प्रमाण मान लिया। इसलिए मैं कहती हूँ, ये प्रवचन में इसलिए कर रही हूं कि वेद प्रमाण है, ये प्रमाण बुद्धि होनी चाहिए। जितना विश्वास और जितनी श्रद्धा आंख पर है, उतनी ही श्रद्धा और विश्वास आपको वेद पर होना चाहिए। तस्मात् शास्त्रम ते प्रमाणम। फिर भगवान आगे क्या कहते दूसरी पंक्ति में? कार्य कार्य व्यवस्थित हो। कार्य करने योग्य धर्म, अकार्य न करने योग्य अयोग्य। कौन से कर्म योग्य है, धर्म है, कौन से कर्म अधर्म है, अयोग्य है, उनके लिए प्रमाण कौन है? शास्त्र है। तस्मात् शास्त्रम ते प्रमाणम कार्य कार्य व्यवस्थित। तस्मात् शास्त्र विधानोक्त। तस्मात् शास्त्र विधान, शास्त्र के विधान के अनुरूप आप कर्म करो। कार्यम कर्म जो समझो, भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि अर्जुन आप शास्त्र के विधान के अनुरूप कर्म करो। क्या धर्म है क्या अधर्म है, इनका निश्चय आप नहीं कर सकते। धर्म पुरुषार्थ है वो वेद कहते हैं, और धर्म किसको कहेंगे, अधर्म किसको कहेंगे, वो भी हमको वेद बताते हैं। आप किसी भी कर्म को धर्म नहीं कह सकते। विधानोक्त, विधान माने कि वेद के विधान में धर्म और अधर्म है। अहिंसा परमो धर्म, हिंसा न कुर्यात्, हिंसा न करनी चाहिए। सत्यम वद, सत्य वचन होना चाहिए। अब देखो ये दो है, सत्य और अहिंसा। अब अहिंसा किसको कहेंगे, अब सत्य किसको कहेंगे? सत्यम वद, प्रियम वद। सत्य अहिंसा को मर्यादित करता है और अहिंसा सत्य को मर्यादित करती है। अगर वो सत्य है लेकिन अप्रिय है, वो वाचिक हिंसा है। प्रियम वद, अप्रियमपि अनृतम मावद। प्रियमपि, सॉरी, प्रियमपि, अगर बहुत अच्छा लगे, ऐसा है, प्रिय है, सुनने में अच्छा लगेगा, लेकिन अगर वो ठीक नहीं है, अयोग्य है, असत्य है, अनृत है, तो मावद, मत बोलो। अब समझो, भगवान भी कहते हैं वाक तपश्चर्या में, अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रियम। सत्य बोलना है, लेकिन वो सत्य को मर्यादित कौन करता है? अनुद्वेग करम, किसी के मन में किसी भी प्रकार का उद्वेग उत्पन्न हो ऐसा वाक्य आप बोलो, वो सत्य है।
अगर वो वाक्य किसी के मन में दुख उत्पन्न कर रहा है तो फिर वो सत्य नहीं है, वो असत्य है। आपको लगेगा नहीं मैं सत्य बोल रहा हूं, मैं सत्य बोल रही हूं, वो सत्य नहीं है। आप समझो, अधर्म है वो। अनुद्वेगकरम वाक्यम सत्यम प्रियम हितम च यत्। देखो सत्य की तीन मर्यादा आ गई। अनुद्वेगकरम माने कि वाचिक हिंसा नहीं होनी चाहिए, वो प्रिय होना चाहिए, हितम वो उनके कल्याणकारी होना चाहिए। उसमें मैं चौथा जोड़ देती हूं, मितम। मितम माने कि आवश्यकता से ज्यादा बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है, नाप के बोलिए। अगर एक वाक्य से काम चल रहा है तो 5 वाक्य करने की आवश्यकता नहीं है। तो धर्म कहां पर है? वेद के विधान में धर्म है। किसको आप हिंसा कहेंगे, किसको आप सत्य कहेंगे? अगर अप्रिय है तो वो सत्य नहीं है। अगर वो किसी का कल्याणकारी नहीं है, किसी का अकल्याण करने वाला है, किसी को नुकसान पहुंचाने वाला है, किसी के लिए विघ्न उत्पन्न करने वाला वो वाक्य है, तो वो सत्य नहीं है। और इसलिए धर्म पुरुषार्थ के लिए भी प्रमाण कौन है? वेद प्रमाण है। अपने हिसाब से आप निश्चय नहीं कर सकते। धर्म के लिए भी प्रमाण तो वेद ही है। वो धर्म से ही, धर्म अधर्म से ही पाप और पुण्य है, पाप और पुण्य से ही गति अगति है, नरक है, स्वर्ग है, यक्षल है, किन्नर है, देव है, दानव है, ये सब है। शास्त्र में सब प्रकार की चर्चा है। 84 लाख योनि है, 84। आप समझो, ब्रह्मांड पुराण में पूरी गिनती बताई है कैसे ये 84 है। तो वेद प्रमाण है, धर्म भी वेद से है। अखिल धर्म मूल वेद। मनुस्मृति में मनु महाराज कहते हैं अखिल धर्म का जो मूल है वो वेद है। आप निश्चय नहीं कर सकते कि मैंने ये किया, अच्छा किया, ये आप नहीं निश्चय कर सकते। विधानोक्त, भगवान क्या कह रहे? तस्माद वेदानोक्त, शास्त्र विधानोक्त, शास्त्र के विधान के अनुरूप आपको कर्म करने चाहिए। तो हमने देखा प्रत्यक्ष प्रमाण एक है, 4 परोक्ष प्रमाण है, और छठा जो प्रमाण है वो छठे प्रमाण को कहते हैं शब्द प्रमाण। वेद शब्द प्रमाण है। वेद के शब्द में वेद के विधान जो है, वो शब्द जो विधान है वही प्रमाण है। तो शब्द प्रमाण जो है वो शब्द प्रमाण की एक विशेषता है। अब देखो, आप कहीं विवाह प्रसंग में गए हैं, वहां आप किसी को मिलते हैं, वो पहली बार आप उनको मिल रहे हैं, आप जानते नहीं उनको, उनका कोई परिचय नहीं है आपको, आप उनको मिल रहे हैं। अब जिसके घर ये विवाह प्रसंग था वो वहां आए, उन्होंने उनको समझ में आ गया कि आप ये जो व्यक्ति आपके सामने खड़ी है उनको आप पहचानते नहीं है। अब देखो, वो प्रत्यक्ष आप देख रहे हैं, मानी आंख से वो व्यक्ति को आप देख रहे हैं, लेकिन वो व्यक्ति कौन है वो आप जानते नहीं है। तो आप जब उनको जानते नहीं है तो आपका जो मित्र है वो मित्र आपको परिचय करवाता है। अब जब वो परिचय करवाए, ये अश्विन भाई है,
उस दिन मैं आपको बात कर रहा था, उनका बहुत बड़ा व्यापार है, उनकी ऑफिस बंबई में है, वो यही अश्विन भाई है। आप समझो, तो ये अश्विन भाई है जिनके बारे में आपने सुना था, लेकिन प्रत्यक्ष आपका कोई परिचय नहीं था। शब्द के द्वारा आपको वो परिचय मिला था, लेकिन आप प्रत्यक्ष जानते नहीं थे। तो आपका मित्र आपको परिचय करवाता है, ये वो अश्विन भाई है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि शब्द द्वारा, उनके शब्द द्वारा ये अश्विन भाई का परिचय आपको हुआ। तो शब्द प्रमाण द्वारा भी हमको ज्ञान हो सकता है। अगर कोई कैलाश मानसरोवर होके आता है, फिर सब इकट्ठे होके कहते हैं चलो चलो हम सबको बताओ, आपने क्या क्या देखा, आपका अनुभव हमको बताओ। वो जो कैलाश मानसरोवर का वर्णन कर रहा है, वो आपके लिए परोक्ष है, शब्द प्रमाण है। आप समझो, वो भी शब्द प्रमाण है। वो कैलाश मानसरोवर का वर्णन कर रहे हैं शब्द द्वारा, शब्द प्रमाण द्वारा आप कैलाश मानसरोवर का ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन कैलाश मानसरोवर आपके सामने नहीं है, इसलिए वो ज्ञान जो आपको होगा वो परोक्ष ज्ञान होगा। आपका मित्र आपको अश्विन भाई की पहचान करवाता है, तो वो ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान, वो भी शब्द प्रमाण, शब्द प्रमाण द्वारा प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, शब्द प्रमाण द्वारा परोक्ष ज्ञान भी होता है। आप समझ ठीक से? तो शब्द प्रमाण का प्रयोग हम कर रहे हैं, उसी प्रकार से वेद भी शब्द प्रमाण है। लेकिन वेद जो शब्द प्रमाण है, वेद जो विषयों की चर्चा करते हैं, वो परोक्ष है। स्वर्ग, नरक, पाप, पुण्य, ये सब क्या है? परोक्ष है। कैलाश मानसरोवर भी परोक्ष है। लेकिन आप ये जीवन में कैलाश मानसरोवर जा सकते हो, संभावना है कि आप जाएंगे, वो प्रत्यक्ष होगा। माने कैलाश मानसरोवर जो है वो नित्य प्रत्यक्ष, परोक्ष नहीं है। आप अगर गए तो वो प्रत्यक्ष हो सकता है। लेकिन स्वर्ग है, नरक है, स्वर्ग के अनेक प्रकार के भोग है, स्वर्ग में कल्पतरु है, स्वर्ग में अनेक प्रकार के जो योनि है, देवता है, तो ये सब आपके लिए नित्य परोक्ष है। शास्त्र कहते हैं ये जो सब है वो नित्य परोक्ष है, वो कभी प्रत्यक्ष नहीं हो सकते हैं। और अगर ये नित्य परोक्ष है, आप समझना, दो चीज है, वेद प्रमाण है और स्वर्ग नरक, अनेक प्रकार की योनियां, अनेक प्रकार के जन्म, पूर्व जन्म, उत्तर जन्म, कर्म, कर्म के पाप पुण्य फल, अनुकूलता प्रतिकूलता, ये सबके लिए प्रमाण वेद है। लेकिन वो सब हमारे लिए नित्य परोक्ष है। और इसलिए ठीक से समझ, जो कैलाश मानसरोवर होके आया है वो वहां उनका फोटो भी ले सकता है, वीडियो बना सकता है, वो वीडियो आपको बता सकता है। वीडियो के माध्यम से वो आपके लिए प्रत्यक्ष हो सकता है। लेकिन स्वर्ग नरक जिसको कहते हैं, पाप पुण्य जिसको कहते हैं, वो नित्य परोक्ष है। और इसलिए श्रद्धा की आवश्यकता है। आप समझो, अगर वेद को आप प्रमाण मानते हैं तो वेद जो भी कह रहे हैं उनके लिए आपके मन में श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा और मान्यता में अलग है, आप दोनों में फर्क है। आप समझना, श्रद्धा और मान्यता एक नहीं है।
श्रद्धा का कोई अंग्रेजी शब्द नहीं है। हम कहते हैं मान्यता मानी बिलीफ। श्रद्धा का लोग अनुवाद करते हैं फेथ, लेकिन वो नहीं है, आप समझो। वेद प्रमाण पर हम श्रद्धा करते हैं। शंकराचार्य जी तत्वबोध में व्याख्या क्या करते हैं? गुरु वेदांत वाक्येषु विश्वासः सा श्रद्धा। वेद जो कह रहे हैं, गुरु जी जो कह रहे हैं, उनको विश्वास करना वही श्रद्धा है। जो मान्यता है वो श्रद्धा नहीं है, आप समझो। वो बिलीफ है, श्रद्धा बिलीफ नहीं है, क्योंकि वो प्रमाण जन्य बुद्धि है। वेद प्रमाण जन्य जो बुद्धि है उसको श्रद्धा कहते हैं। अब देखो, कई बार हम लोग ये बोलते हैं, मैं मानता हूं आज बारिश होगी, मैं मानता हूं वो कल आएगा। अब देखो ये वाक्य, मैं मानता हूं बारिश होगी। आप जब ये वाक्य बोल रहे हैं, उनका अर्थ ये होता है 50% बारिश होगी, 50% बारिश नहीं होगी। तो अगर आप कहेंगे मैं स्वर्ग को मानता हूं, मैं ईश्वर को मानता हूं, तो इसका अर्थ ये हुआ आपने स्वीकार कर लिया है 50% ईश्वर नहीं है, 50% स्वर्ग नहीं है। अब समझो, श्रद्धा और मान्यता में ये फर्क है। मान्यता माने कि 50% आपने स्वीकार कर लिया है कि बारिश हो सकती है, बारिश न भी हो। माने क्या है? 50% बारिश होगी, 50% बारिश ना होगी। तो अगर आप कहेंगे मैं ईश्वर में मानता हूं, तो आपने स्वीकार कर लिया 50% ईश्वर नहीं है। इसलिए शास्त्र प्रमाण है और ईश्वर श्रद्धा का विषय है, मान्यता का विषय नहीं है। आगे हम जब पंचदशी पढ़ेंगे आप देखेंगे सर। वेद प्रमाण है, ईश्वर है, वेद प्रमाण है। ये जगत करता ईश्वर है, वेद प्रमाण है। प्रमाण जन्य ज्ञान उसको कहते हैं। आपकी आंख देख रही है, वो प्रमाण जन्य ज्ञान है। आप मुझे सुन रहे हैं, वो कर्णेंद्रिय प्रमाण जन्य ज्ञान है। जो प्रमाण जन्य ज्ञान होता है वो दृढ़ ज्ञान होता है, स्पष्ट ज्ञान होता है। उसी प्रकार से वेद प्रमाण द्वारा जो ज्ञान है वो स्पष्ट है, उसमें कोई शंका संशय की आवश्यकता नहीं है। स्वामी जी इनके लिए बहुत अच्छा दृष्टांत देते। अब देखो, वेद में प्रमाण बुद्धि जो करना है वो श्रद्धा करना है। स्वामी जी बहुत अच्छा दृष्टांत देते। एक भाई थे, उसकी आंख नहीं थी, वो प्रज्ञाचक्षु थे। अब उस दिन की बात है, नया नया ये चक्षुदान आरंभ हुआ था। तो कहीं से उसको पता चला कि ये चक्षुदान हो रहा है, तो उनके घर वाले ने डॉक्टर को जाके बात किया कि भाई हमारे घर में है, उनको दिखाई नहीं देता है,
ये चक्षुदान से अगर उसको चक्षु मिल गया तो उनका जीवन है वो आरंभ हो सकता है। बेचारे अटक गए। डॉक्टर ने बोला ठीक है आप ले आइए। डॉक्टर ने पूरी तरह से देख लिया और डॉक्टर ने बताया कि जब कोई चक्षुदान मिलेगा, कोई चक्षु आएगा, कोई दान करेगा, मैं आपको बोला लूंगा, आप आ जाना, मैं ऑपरेशन करके आंख लगा दूंगा। अब वो चक्षुदान हुआ। अब ये व्यक्ति जो है बहुत हताश निराश हो गई थी, अपने जीवन से बहुत ही नेगेटिव बन गई, नकारात्मक जीवन था उनका। और इसलिए जब ऑपरेशन हुआ और डॉक्टर ने बता दिया कि बहुत अच्छी तरह ऑपरेशन हुआ है, कोई कॉम्प्लिकेशन हुआ नहीं है, आप कोई चिंता मत करो, 2 दिन के बाद ये पट्टी में खोल दूंगा, आपको आप देख सकते हैं बाद में। अब वो बेचारे मन में सोचता रहा। 2 दिन के बाद डॉक्टर आएंगे, मेरी पट्टी खोलेंगे, मुझे दिखाई देगा। लेकिन उनकी जो नकारात्मक जो विचार थे, वो नकारात्मक विचार के कारण उनके मन में कहीं कहीं वो संशय रहता था, अगर मुझे नहीं दिखाई दिया तो जब 2 दिन के बाद डॉक्टर आए, सुबह में डॉक्टर आए, डॉक्टर ने बताया आज आपके आंख की पट्टी हम खोल देंगे। और उनके जो संबंधी, सगा संबंधी जब सब थे, वो सगे संबंधी सब वहां गए थे, वो सब सामने खड़े थे। उसके माता पिता थे, भाई थे, बहन थी, सब लोग थे, भाई के बच्चे थे। अब जब डॉक्टर आंख खोलने लगे, पट्टी निकालने लगे, तो उन्होंने डॉक्टर के हाथ पकड़ लिया, बोला नहीं डॉक्टर, आप पहले मुझे बताओ, आप मुझे पक्का बताओ, मैं देखूंगा तभी मैं आपको ये पट्टी निकालने दूंगा। अब ठीक से समझ। अब डॉक्टर ने बताया देखो कोई कॉम्प्लिकेशन हुआ नहीं है, इसलिए ऐसा कोई संभावना है ही नहीं, ऐसी कोई संभावना है ही नहीं कि आप नहीं देख सकते, आप मुझे पट्टी खोलने दो। तो बोला नहीं नहीं, आप मुझे गारंटी दो कि मुझे दिखेगा, आप मुझे बताओ। उनको कोई गारंटी दे सकता है कि उसकी आंख देखेगी कि नहीं देखेगी? उसकी आंख के द्वारा दर्शन क्रिया होगी कि नहीं होगी, उनके लिए प्रमाण क्या है? उनके लिए प्रमाण एक ही है, उनको अपनी आंख से देखना, दर्शन क्रिया करनी होगी। मानी कि उसको कहते हैं प्रमाण प्रवृत्ति। अपनी आंख का उपयोग उसको करना पड़ेगा, दर्शन क्रिया करनी पड़ेगी। अब जब तक वो आंख से देखेगा नहीं, तब तक डॉक्टर भी नहीं कह सकते कि वो देखेगा कि नहीं देखेगा। तो शास्त्र कहते हैं कि प्रमाण प्रवृत्ति के बिना आप प्रमाण के बारे में कुछ नहीं कह सकते। आपको अपनी आंख से देखना पड़ेगा, तो उसको भी क्या करना पड़ा? वो 2 नर्स आई, दोनों ने जोर से हाथ पकड़ के रखा और डॉक्टर ने जोर से वो पट्टी खोल दी। अब पट्टी खोल दी, वो आंख नहीं खोल रहा था। डॉक्टर ने बोला आप आंख खोल के देखो। अब समझते हो? उनको अपने आंख का उपयोग करना पड़ेगा, तब पता चलेगा उसकी आंख देखती है या नहीं देखती है। उसी प्रकार से वेद प्रमाण है, तो प्रमाण प्रवृत्ति आपको करनी पड़ेगी। अबाधितम अपूर्वम स्वतंत्रम प्रमाण, वेद स्वतंत्र प्रमाण है, अन्य कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो धर्म की चर्चा है वो नित्य परोक्ष है, माने इस जन्म में आप उनको
प्रत्यक्ष नहीं कर सकते। और जो स्वर्ग में गया है वो स्वर्ग में जाके फिर वापस आके आपको नहीं कह सकता कि स्वर्ग में क्या क्या अनुभव हुआ। और इसलिए धर्म की, कर्म की, गति आगति की, पूर्व जन्म, ये सब जो चर्चा है वो नित्य परोक्ष है। और इसलिए श्रद्धा की आवश्यकता है। प्रमाण बुद्धि तो है, लेकिन प्रमाण बुद्धि के साथ श्रद्धा भी आवश्यक है। प्रमाण बुद्धि करनी पड़ेगी, श्रद्धा करनी पड़ेगी। वेद प्रमाण है तो शब्द प्रमाण है। शब्द प्रमाण द्वारा प्रत्यक्ष ज्ञान हो सकता है, शब्द प्रमाण द्वारा परोक्ष ज्ञान होता है। और शब्द प्रमाण द्वारा अपरोक्ष ज्ञान भी होता है। प्रमाण 3 प्रकार के हैं, प्रत्यक्ष, परोक्ष और शब्द प्रमाण। ज्ञान 3 प्रकार के हैं, प्रत्यक्ष ज्ञान है, परोक्ष ज्ञान है और अपरोक्ष ज्ञान है। अपरोक्ष ज्ञान माने जिसके ज्ञान के लिए किसी भी प्रकार के प्रमाण की प्रवृत्ति करने की आवश्यकता नहीं है। ये वाक्य सब समझ लें। किसी भी प्रमाण की प्रवृत्ति की आवश्यकता नहीं है, वो अपरोक्ष ज्ञान है। आपके पास प्रत्यक्ष और परोक्ष प्रमाण है, वो प्रमाण की प्रवृत्ति बिना आपको जिसका ज्ञान होता है वो अपरोक्ष ज्ञान है। आपके मन में अनेक प्रकार के विचार उठ रहे हैं, आपके मन में ज्ञान है, अज्ञान है। आप गुजराती भाषा जानते हैं, आप हिंदी भाषा जानते हैं, आप अंग्रेजी भाषा जानते हैं, वो ज्ञान है। वो ज्ञान का भी आपको ज्ञान है, वो अपरोक्ष ज्ञान है। आपको रशियन भाषा नहीं आती है तो रशियन भाषा का अज्ञान है, तो रशियन भाषा का अज्ञान है, वो अज्ञान का जो ज्ञान है वो अपरोक्ष ज्ञान है। आपके मन में क्रोध आया, आपके मन में प्रेम आया, आपके मन में दया आई, तो आपके मन में जो भाव है, आपके मन में जो विचार उठ रहे हैं, भावना जो उठ रही है, ये जो सब है वो अपरोक्ष ज्ञान है। क्योंकि कोई प्रत्यक्ष अपरोक्ष प्रमाण की प्रवृत्ति नहीं होती है। इसीलिए आपके मन में जितने भी विचार उठते हैं, सब विचार जो है वो विचार का ज्ञान अपरोक्ष ज्ञान है। हम चर्चा करेंगे आत्म तत्व जो है, आत्मा मानी आप, जिसको आप मैं कहते हैं। तो आप कहते हैं मैं हूं, तो आप जो है उनके लिए कोई प्रमाण प्रवृत्ति की आवश्यकता नहीं है। मैं हमेशा कहती हूं आप है और आप चैतन्य है, उनके लिए कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। शंकराचार्य जी दूसरे अध्याय में, गीता के दूसरे अध्याय में कहते हैं नहीं आत्मा नाम कश्चित अप्रसिद्ध वस्तु अस्ति। आत्मा कोई अप्रसिद्ध वस्तु नहीं है। आत्मा है, आप जानते हो, वो अपरोक्ष है। आप समझो, जो प्रत्यक्ष नहीं है उसको परोक्ष कहते हैं, जो परोक्ष नहीं है उसको अपरोक्ष कहते हैं। तो आप जो आत्मा है, जो चैतन्य है, वो अपरोक्ष है। कोई प्रमाण प्रवृत्ति की आवश्यकता नहीं है। मैं हूं, मैं चैतन्य हूं, सच्चित। आप समझो, आपका अस्तित्व आपको पुरवार करने की आवश्यकता नहीं है, आपकी चेतनता को पुरवार करने की आवश्यकता नहीं है।
एक अंग्रेजी पुस्तक आई थी, आई थिंक देयरफॉर आई एम, आई थिंक देयरफॉर आई एम। मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं। इसका मतलब ये हुआ, आप सोचने का बंद कर देंगे, आपका अस्तित्व खत्म हो गया। ऐसा है नहीं? I think therefore I am, wrong. I am therefore I think. मैं हूं इसलिए मन विचार करता है, मैं हूं इसलिए चक्षुरेंद्रिय दर्शन क्रिया करती है, मैं हूं इसलिए कर्णेंद्रिय श्रवण क्रिया करती है। अब समझो, आप है उसको स्वतः सिद्ध कहते हैं। अन्य सर्व वस्तु सिद्ध होती है, प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा उनको सिद्ध करना पड़ता है, परोक्ष प्रमाण द्वारा सिद्ध करना पड़ता है। आपके अस्तित्व को, सत स्वरूप को किसी भी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। आप सच्चित स्वरूप हो, ये अपरोक्ष ज्ञान है। तो वेद प्रमाण है, वेद प्रमाण द्वारा, अब समझो, वेद प्रमाण जो, अब कल मैंने जो श्लोक कहा था, प्रत्यक्षेण अनुमित्या वा अस्तु यस्तु उपायन विद्यते, जिनको हम प्रत्यक्ष प्रमाण और परोक्ष प्रमाण द्वारा नहीं जान सकते हैं, वेदेन विन्दति, उनको हम वेद द्वारा जानते हैं। तस्माद् वेदस्य वेदता, और इसलिए वेद वेद है। वेद की वेदपना जो है, वो वेदपना कहां से है? क्योंकि वेद प्रमाण है, स्वतंत्र प्रमाण है। कोई प्रमाण की आवश्यकता, अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, वेद स्वतंत्र प्रमाण है। धर्म पुरुषार्थ भी वेद से है, मोक्ष पुरुषार्थ भी वेद है। आप समझो, वो बाद में हम चर्चा करेंगे। और इसलिए वेद शब्द प्रमाण है, और वेद जो चर्चा कर रहे हैं वो या तो नित्य परोक्ष है या अपरोक्ष है। वेद प्रमाण जो है, वेद प्रमाण द्वारा दो प्रकार के विषयों की चर्चा है। एक है वो नित्य परोक्ष है, दूसरा जो है वो अपरोक्ष आत्मा है। और इसलिए वेद प्रमाण जो है वो वेद प्रमाण के दो विभाग है, एक कर्म कांड है और दूसरा ज्ञान कांड है। कर्म कांड जो है अनेक प्रकार के कर्म की चर्चा है। जब कर्म की हम चर्चा करते हैं तो कर्म की चर्चा को साधन साध्य कहते हैं। तीन प्रकार से साधन साध्य हो सकते हैं। अब समझना ठीक से, मुझे धन प्राप्त करना है, धनोपार्जन करना है, तो धन साध्य है। कोई बड़ी कंपनी में नौकरी करना वो साधन है, व्यापार करना वो साधन है। तो कर्म में साधन और साध्य दोनों है। वेद जब कर्म की चर्चा करते हैं तो उसमें भी साधन और साध्य है, तीन प्रकार से। साध्य ज्ञात है, मैं जानती हूं साध्य क्या है, मुझे क्या प्राप्त करना है, मुझे पुत्र की प्राप्ति करना है।
जो लौकिक उपाय है, सब लौकिक उपाय करने के बाद भी जब पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है, जैसे दशरथ राजा को हुआ, तो वो वशिष्ठ ऋषि के पास गए। वशिष्ठ ऋषि ने दर्शाया कि अगर आपको पुत्र प्राप्ति करना है तो वेद उनका साधन बताते हैं, उसको कहते हैं पुत्र कामेष्टि यज्ञ। तो साध्य आपके लिए ज्ञात है, आप जानते हैं साध्य पुत्र है, लेकिन उनका जो साधन है वो आपको पता नहीं है, और वो साधन का ज्ञान आपको वेद प्रमाण द्वारा होता है। पुत्र कामेष्टि यज्ञ द्वारा हम पुत्र की प्राप्ति कर सकते हैं। साधन अज्ञात है, साध्य ज्ञात है। अब समझ, साधन ज्ञात है, हम दान करते हैं। देखो ये लॉकडाउन हुआ, ये कोरोना वायरस चल रहा है, हम सक्षम हैं आर्थिक तरह, शारीरिक दृष्टि से, मानसिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से हम सक्षम हैं। तो हम क्या कर सकते हैं? दूसरों को हम मदद कर सकते हैं, दान कर, वस्त्र दान करेंगे, अन्न दान करेंगे, धन दान करेंगे, समय का दान करेंगे, किसी को जाके हम मदद कर सकते हैं। तो ये साधन है। कोई जरूरतमंद को हम जाके कोई मदद करें, ये साधन है। लेकिन दान करने से हमको क्या प्राप्त होगा, साध्य क्या है, वो हम नहीं जानते। हम दान करते हैं, वो साधन है। शास्त्र कहते हैं जो दान करता है उनको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तो स्वर्ग जो साध्य है वो हम नहीं जानते हैं, साधन हम जानते हैं। कई बार ऐसा होता है साधन और साध्य दोनों अज्ञात है। पहला क्या हुआ था, साधन अज्ञात है, साध्य ज्ञात है। दूसरे में क्या हुआ, साधन ज्ञात है, साध्य अज्ञात है। अब तीसरा जो है वो क्या है, साधन और साध्य दोनों अज्ञात है। स्वर्ग कामः अग्निहोत्रम जुहेत, स्वर्ग हमारे लिए अज्ञात है, स्वर्ग के लिए प्रमाण शास्त्र है। और स्वर्ग प्राप्ति का जो साधन बताते हैं वो भी उनके लिए भी प्रमाण वेद है। यज्ञ द्वारा, अग्निहोत्र कर्म द्वारा आप स्वर्ग की प्राप्ति कर सकते हैं। और इसलिए वेद प्रमाण में कर्म कांड जो है उसमें ये 3 प्रकार के हैं, साधन साध्य की चर्चा है। साधन और साध्य, ये कर्म करो, ये कर्म फल की प्राप्ति होगी। कर्म साधन है, कर्म फल साध्य है। ये कर्म फल द्वारा पुण्य की प्राप्ति होगी, वो पुण्य द्वारा स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तो आगे जैसे मैंने कहा, ये सब जो चर्चा है वो सब चर्चा कर्म कांड विभाग में है, जहां ये सब चर्चा मिलती है। अब देखो, आप कह सकते हैं कि पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया और पुत्र की प्राप्ति हुई, तो ये तो प्रत्यक्ष है। ये प्रत्यक्ष नहीं है, आप समझना। पुत्र कामेष्टि यज्ञ द्वारा आपको पुत्र की प्राप्ति हुई, वो संबंध जो है वो आप नहीं देख सकते। इसलिए आगे कहा, साधन साध्य का जो संबंध है वो वेद प्रमाण द्वारा है। पुत्र कामेष्टि यज्ञ मैंने किया, पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन वो दोनों का संबंध आप देख सकते हो नहीं, वो प्रत्यक्ष नहीं है। करीरी यज्ञ, बहुत गर्मी है, बारिश नहीं हो रही, शास्त्र कहते हैं
करीरी यज्ञ करो। करीरी यज्ञ किया, बारिश हुई, लेकिन करीरी यज्ञ के कारण बारिश हुई, वो संबंध आप नहीं देख सकते हैं। वो संबंध जो बताने वाला है वो वेद है। साधन बताने वाला भी वेद है, साध्य बताने वाला भी वेद है। साधन साध्य का जो संबंध है वो दर्शाने वाला भी वेद प्रमाण है। अग्निहोत्र कर्म करो, स्वर्ग की प्राप्ति होगी, ये संबंध है। और इसलिए साधन साध्य संबंध जो है वो वेद द्वारा हम जान सकते हैं, और इसलिए वेद प्रमाण है। और वेद प्रमाण है, वो प्रमाण बुद्धि जो है उनको श्रद्धा कहते हैं। प्रमाण जन्य जो है उसको श्रद्धा कहते हैं। आप समझ रहे? जो हमारी बुद्धि की उपज है वो सब मान्यता है। और इसलिए धर्म के लिए प्रमाण वेद है। वेद जो विधान करते हैं उसमें पाप पुण्य है। वेद के विधान में पाप पुण्य है, आपके कर्म में पाप पुण्य नहीं है। आप ये अंतर समझ रहे? आप जो कर्म कर रहे हैं वो कर्म में पाप पुण्य नहीं है, वेद के विधान में पाप पुण्य है। और इसलिए वेद प्रमाण आवश्यक है। हमारे जो कर्म हम कर रहे हैं, कई लोग पूछते हैं ये अर्थ और काम है, बात हो गई। नहीं, कौन से कर्म को योग्य कर्म कहेंगे, धर्म कहेंगे, कौन से कर्म को अधर्म कहेंगे, वो आप निश्चय नहीं कर सकते हैं। उसका निश्चय वेद प्रमाण द्वारा हो सकता है। और इसलिए धर्म जो है वो धर्म का निर्णय वेद द्वारा हो सकता है। और कल जैसे मैंने बताया, धर्म पहले है, अर्थ और काम बाद में है। और इसलिए अर्थ और काम जो है धर्म की मर्यादा में रहकर हमको अर्थ और काम का उपार्जन करना चाहिए। अगर अर्थ का उपार्जन आप जब कर रहे हैं तो अर्थोपार्जन जो है, अर्थोपार्जन जब हम कर रहे हैं तो अर्थोपार्जन जो हम कर रहे हैं वो धर्म के अनुरूप होना चाहिए। अगर धर्म के अनुरूप नहीं है तो वो पाप है, अशुद्ध है। और इसलिए वेद प्रमाण द्वारा हम धर्म जान सकते हैं, और वो धर्म के अनुरूप अर्थ संपादन हम करें और भोग भी करें। अब देखो, पांडवों को राज्य की प्राप्ति करनी थी, उसमें कोई अधर्म नहीं था, लेकिन वो धर्म की मर्यादा में रहकर राज्य प्राप्त करना चाहते थे। दुर्योधन था, वो अधर्म द्वारा राज्य प्राप्त करता था, लेकिन पांडवों ने कभी भी धर्म में कोई छूट नहीं लिया। नहीं, धर्म से ही हम राज्य प्राप्त करेंगे। आप समझते? आप कितना भी अर्थोपार्जन करो, आप कितना भी भोग करो, लेकिन वो भोग की मर्यादा रहनी चाहिए धर्म से। और वो धर्म हम वेद से जान सकते हैं। इसलिए धर्म पुरुषार्थ जिसको हम कहते हैं, वो धर्म पुरुषार्थ भी वेद प्रमाण द्वारा हम जान सकते हैं। और जिसका ज्ञान हमको वेद प्रमाण द्वारा होता है, उनके लिए हमारे मन में श्रद्धा होनी चाहिए। और इसलिए वेद प्रमाण से जो ज्ञान है वो श्रद्धा है, क्योंकि हम वो प्रत्यक्ष स्वर्ग का हम प्रत्यक्ष अनुभव नहीं कर सकते, पाप पुण्य हम देख सकते नहीं है, और इसलिए श्रद्धा की आवश्यकता है। लेकिन वो श्रद्धा कैसी है? पूज्य स्वामी जी हमेशा कहते थे, ये प्रमाण जन्य श्रद्धा है। जो श्रद्धा प्रमाण जन्य है वो श्रद्धा आपका कल्याण कर सकती है। अगर वो प्रमाण जन्य श्रद्धा नहीं है तो वो आपको दूर मार्ग पर ले जा सकती है। और इसलिए वेद प्रमाण बुद्धि होनी चाहिए, वेद प्रमाण में श्रद्धा होनी चाहिए, तो हमारा जीवन धर्म के अनुरूप हो सकता है। आगे हम कल देखेंगे। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम्
न्यायेन मार्गेण महिं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः ॐ सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतङ्गमय ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ